मध्य प्रदेश के इंदौर से आई 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक और जहां इंसानियत का कुनबा लोगों की जान बचाने में जुटा है, तो जिन लोगों को वॉरियर्स की तरह पूजा जा रहा है उनमें से कुछ अपवाद ऐसे हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति को बता रहे हैं। दरअसल इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक खेप आने की खुशी थी, वहीं दूसरी ओर निर्लज स्टाफ नर्स और उसके सहयोगी की ऐसी करतूत सामने आई है जो सेवा के काम में मेवा चखने पर विश्वास रखते हैं। ये महज एकमात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इस खुशखबर के बीच शाम होते एक ऑडियो सामने आया। इसके आधार पर राजेंद्र नगर पुलिस ने बारोड़ हॉस्पिटल कालाबाजारी करने वाली महिला नर्स और उसके 2 अन्य साथियों को पकड़ा। लाचार परिजनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन को 70,000 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि राजेंद्र नगर पुलिस ने इस मामले में बारोड़ अस्पताल की नर्स कविता पत्ता कालू चौहान के साथ शुभम पता पुरुषोत्तम परमार और भूपेंद्र परमार को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी एमआर है और दूसरा आरोपी उसका भाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें, पुलिस ने विगत 2 दिनों में इस तरह के इंजेक्शन बेचने के आरोप में एक एमआर और उसके साथी सहित 2 मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। हमारा ग्रीन हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ इस दवाई का उपयोग नहीं होता। बस हमारा दुर्भाग्य है कि ये लोग हमारे यहाँ काम करते थे, इससे हॉस्पिटल का कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है। अमृता सोलंकी थाना प्रभारी राजेंद्र नगर ने कहा कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। इनसे पूछताछ चल रही है। हेलो, कविता मैडम बात कर रही हैं? हाँ। मैडम, मुझे वो पीयूष भैया ने आपका नंबर दिया था, रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था मुझे, हाँ। है ना? तो हाँ। मुझे कहाँ आना होगा? बड़ो हॉस्पिटल में अभी ये 2 वो मिल रहे थे, पर एक बिक गया, एक ही रखा है। मैडम 2 चाहिए था मुझे तो। एक अभी फिलहाल अभी चलो सुबह तो एक तो बोला दे था दो। मैंने। हाँ, तो आ जाओ यहाँ पे। तो मैम कितने पैसे लेके आना है? 2 मिनट रुकना। हाँ। हटो, एक कैसे तो गेट लगाओगे। हेलो। हाँ जी मैडम। 33 एक ही 35,000? मिलेगा अभी फिलहाल। 35,000 में एक? हाँ, मैडम थोड़ा कम करवा दीजिए ना, पेशेंट हम लोग वही बहुत तो बात मुसीबत में है। हम। सुबह फिर भी 2 था, पर अभी तो एक ही बच्चा है, वो भी डॉक्टर दिलवा रहे, मैं नहीं दिलवा रही हूँ। 35,000 रुपये में एक? चलो ठीक है मैडम, मैं आता हूँ। तो बारोड़ हॉस्पिटल है तो हाँ, बड़ा हॉस्पिटल में आ जाओ, दिलवा ये दो। कहाँ आता है? ये बापट चौराहे पे, वापस चौराहे बारोड़ हॉस्पिटल। सर्विस रोड पे। हाँ। ठीक है मैडम, तो वहाँ पे आप ही मिलोगे? हाँ, मैं मिल जाऊंगी आईसीयू में आना। ठीक है, आईसीयू में वहाँ पे जाने देंगे? आईसीयू में तो कोविड के कारण। हाँ, नहीं हमारा कोविड नहीं, नॉन कोविड है। अच्छा ठीक है मैडम, मैं आ रहा हूँ ना। हाँ। थैंक यू। हाँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील बारोड़, मेडिकल डायरेक्टर बारोड़ हॉस्पिटल। मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा है कि दोपहर के वक्त मेरे नॉलेज में एक इंसिडेंस आया था कि कुछ स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ हमारे हॉस्पिटल का पुलिस पकड़ के ले गई बिकॉज वो रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। तो इसमें सच्चाई यही है कि वो नर्सिंग स्टाफ हमारे यहाँ काम करता था, मगर उसका और हमारे अस्पताल का सिर्फ इतना ही है कि वो एक एम्प्लॉय थी हमारी। रेमडेसिविर हमारे पास में हॉस्पिटल में नहीं है बिकॉज हम एक नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं, ग्रीन हॉस्पिटल हैं, तो हमारी सप्लाई में कहीं रेमडेसिविर नहीं है। इस इंसिडेंस में सिर्फ हमारी बदकिस्मती कहें कि ये है कि वो स्टाफ हमारे यहाँ काम करता था। बारोड़ हॉस्पिटल का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फ्रॉम मैनेजमेंट टू एवरीवन। हम पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जैसी भी जांच हो उसके लिए, और हम पूरी तरह से इस कोविड महामारी में हर तरह की मदद कर रहे हैं और करने के लिए तैयार हैं। हम शायद सबसे ज़्यादा इमरजेंसी सर्जरीज अभी हैंडल कर रहे हैं, इमरजेंसी केसेस हैंडल कर रहे हैं जो कि नॉन कोविड हैं। तो बारोड़ हॉस्पिटल का इस इंसिडेंस में बदकिस्मती से सिर्फ इतना इन्वॉल्वमेंट है कि वो स्टाफ हमारे यहाँ काम करता था। इसके अलावा बारोड़ हॉस्पिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं है। धन्यवाद। कल दिनांक को रेमडेसिविर की कालाबाजारी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था और आरोपी से विस्तृत पूछताछ करने पर यह बात सामने आई थी कि बारोड़ हॉस्पिटल की एक नर्स और एक जो है मेडिकल सपोर्टर जो है उसमें इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिनसे यश नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से उनसे बात करवाई और बताया कि कोई परिजन एडमिट है और नर्स के द्वारा कहा गया कि 35,000 में वो इंजेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। जब उससे और विस्तृत से चर्चा करवाई गई तो उसने कहा कि दूसरा इंजेक्शन के लिए मैं किसी को बोलूँगी, वो आके वो इंजेक्शन ले आएंगे, आप लोग 70,000 रुपये लेकर आ जाइए। वहाँ मौके पर यश के साथ मैं थाना प्रभारी और कुछ हमारे थाना का स्टाफ जो है सिविल में गया, बाकी लोग वर्दी में थे और जो है उनको ट्रैप किया गया। जब उनके द्वारा एक इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद 35,000 की जो मांग की गई उस वक्त पे उनको गिरफ्तार किया। बाद दूसरा जो इंजेक्शन के लिए 2 लोगों को उन्होंने बुलवाया था, जब वो आए
तो उनको गिरफ्तार किया। इस प्रकार जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जिसको कलेक्टर महोदय ने आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा है,